हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारीगण। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? 7। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 7। नेक्स्ट है, वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के समय में। मोरारजी देसाई के समय में दो दो उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके सम्मान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? ये कैबिनेट मंत्री के। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके सम्मान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री के बराबर। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए? 10%। नेक्स्ट है, लोकसभा का विरोधी दल का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट है, आगे है, लोकसभा का विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? कमला त्रिपाठी थे। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अपना पद कब खाली करते हैं? अगली लोकसभा के गठन के बाद करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्पित पारित कर। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। आगे प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन 4 लाख है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे देखेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णय मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 100 में है। लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत अनुच्छेद 100 के अंतर्गत दे सकते हैं। आगे हैं, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। भारत में किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी संभाले हैं? नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। आगे हैं, प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये लाया गया था जीबी मावलंकर के खिलाफ। किस प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मावलंकर के खिलाफ में। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मावलंकर को। लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाने जाते हैं? जीबी मावलंकर को। भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जाखड़ का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बलराम जाखड़ का रहा है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालियोगी थे। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालियोगी थे। नेक्स्ट है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीए संगमा। प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे। आगे देखेंगे, कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड के। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद इंग्लैंड के अध्यक्ष के पद के समान है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव होते हैं। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आगे है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देते हैं। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी। किसको? भारत का महान्यायवादी हैं। कौन लोकसभा का कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के कौन सा पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद की नहीं है? तो यह है भारत का महान्यायवादी। कौन से पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी कब तक पद पर धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद परितन पर। महान्यायवादी पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद परितन पर रहते हैं। महान्यायवादी को प्रति माह 2.5 लाख रुपये मिलता है। महान्यायवादी का प्रति माह वेतन 2.5 लाख रुपये है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। कानूनी विषय पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देते हैं? एडवोकेट जनरल देते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं।
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। किसको? महाधिवक्ता को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त के। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त के। नेक्स्ट है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 148 के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत में संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा अधिकारी भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके वेब पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। आगे प्रश्न देखेंगे, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। नेक्स्ट है, किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने में वर्जना है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद को। सीएजी द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद को है। किस सेवानिवृत्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? शशिकांत शर्मा को। सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया शशिकांत शर्मा को। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। कौन सा? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत में किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय में निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन किससे दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। तो दोस्तों, हमारा भारत के प्रमुख पदाधिकारी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।